चलिए तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एचआरएम, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट का 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म होगा। कोचिंग का स्टडी मटेरियल है आप लोग में बहुत जन के पास, निकाल लीजिए। पेज नंबर कोचिंग का बुक से पेज नंबर कितना बताइए? 29। देखिए इतने सारे चैप्टर एचआरएम में, एमएम एचआरएम दोनों एक ही सब्जेक्ट के अंदर में। एमएम मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट और एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आधा सिलेबस मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, आधा सिलेबस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। दोनों मिलाकर के ऑन एन एवरेज 9-10 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि मार्केटिंग का 2 चैप्टर आपको हम पढ़ा दिए। रेडी गाइस? चलिए तो कोचिंग का बुक में देखिए, कोचिंग का स्टडी मैट में पेज नंबर 29 निकालो, निकालिए हो। चलो देखिए रेडी। पहला चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, कुछ है नहीं। देखिए चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप। चैप्टर का नाम क्या बाबू? नेचर एंड स्कोप। अच्छा, एचआरएम क्या है, एचआरएम किसको बोलते हैं, एचआरएम का क्या मतलब है, क्या यूजेज है, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला चैप्टर में वही यही भाइयों बहनों, एचआरएम का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका मीनिंग होता है इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। वैसे आपको पता है मैनेजमेंट के बहुत सारे ब्रांच, तो ये मैनेजमेंट का वो ब्रांच है, मैनेजमेंट का वो ब्रांच है विच डील्स विद द ह्यूमन रिसोर्स, देखिए आपका बिजनेस हो चाहे आपका जिंदगी, ह्यूमन सिलेक्शन हमेशा अच्छा होना चाहिए। ऑलवेज चूज द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। हर इंसान को, बिजनेस हो चाहे आपका जिंदगी, हमेशा आपको क्या चुनना चाहिए? राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब। सही आदमी को सही काम पे, सही टाइम पे, सही जॉब के लिए चुनना चाहिए। तो ऑलवेज यू शुड हैव द राइट सिलेक्शन, ऑलवेज यू शुड हैव द राइट ट्रेनिंग। एक वर्कर का ट्रेनिंग सही होना चाहिए, वर्कर का सिलेक्शन सही होना चाहिए, वर्कर का अप्रेजल सही होना चाहिए। जो डिजर्विंग है उसका प्रमोशन होना चाहिए, जो डिजर्विंग नहीं है उसको हटा दो कंपनी से। तो जो भी हो, प्रमोशन, डिमोशन, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ये सारा चीज आप कहाँ पढ़ते हो? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच एक्चुअली डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर, विच एक्चुअली डील्स विद द ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बताइए? ह्यूमन रिसोर्स। कि वर्कर को का प्लेसमेंट कैसे होगा, वर्कर का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, वर्कर का सिलेक्शन कैसे होगा, वर्कर का ट्रेनिंग कैसे होगा, वर्कर का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारा चीज आप कहाँ पढ़ते हो बताइए? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कहाँ पढ़ते हो बोलो? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट कंसर्न विद द हायरिंग, मोटिवेटिंग, मेंटेनिंग वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपको हमने बोला कि वर्कर को कहाँ से हायर करेंगे, कैसे हायर करेंगे, कब जॉब देंगे, किस तरह से जॉब देंगे, ये सारा चीज हम लोग कहाँ पढ़ते बताइए? ये सारा चीज पढ़ते हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कहाँ पढ़ते बताइए? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या चीज में डील करता है? हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल एक्टिविटी, सिंपल लैंग्वेज समझिए, ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। इंसान के बिहेवियर से रिलेटेड सारा एक्टिविटी में कौन डील करता है बताइए? HRM। कौन बाबू? HRM। H फॉर ह्यूमन, R फॉर रिसोर्स, M फॉर मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बोलो ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बोलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखिए क्या क्या करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, का काम क्या है? पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसके ऊपर भी अलग से एक चैप्टर है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ऊपर एक डिटेल में एक चैप्टर बनाया गया है, देखो इधर होगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। या पहला चैप्टर में जो भी चीज आप पढ़ोगे ना, वो सब डिटेल में आपका चैप्टर बन जाएगा आगे। देखिए आप लोग कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हो गया क्या? ऑनलाइन क्लास कॉलेज लगा रहा है। ऑफलाइन में बच्चा पढ़ता ही नहीं है, ऑनलाइन पढ़ने जा रहा है। कॉलेज में तो अलग ही हाल है वो लोग का। देखिए बाबू, तो एचआरएम का स्कोप पूछेगा। स्कोप, व्हाट आर द स्कोप ऑफ एचआरएम? एचआरएम क्या क्या करता है? देखो इधर, एचआरएम का पहला काम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का मतलब क्या है वो तो पढ़ेंगे आप चैप्टर 2 में, लेकिन पहले आपको यहाँ पे शॉर्ट में ब्रीफली बताते हैं। देखिए रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम पोटेंशियल कैंडिडेट्स। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट एक क्या होता है बाबू? प्रोसेस, जहां पर हम लोग पोटेंशियल कैंडिडेट से एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। पोटेंशियल कैंडिडेट माने जरा कैंडिडेट नहीं, जो लोग कैंडिडेट नहीं है कैंडिडेट बनेगा, जो लोग इंप्लॉई नहीं एम्प्लॉई बनेगा। पोटेंशियल और एक्चुअल में फर्क होता है। बस जैसे आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो आप मेरा एक्चुअल स्टूडेंट हो, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे लेकिन सेमेस्टर 2 में वो लोग मेरा पोटेंशियल स्टूडेंट। पोटेंशियल मतलब जो है नहीं बट बन सकता है। तो रिक्रूटमेंट क्या है? तो रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला गया है।
रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस. वाई? तो रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज इट इज द एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द पोटेंशियल कैंडिडेट्स. यहां पर हम लोग उन लोगों से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं जो लोग हमारे कैंडिडेट नहीं, बस एप्लीकेशन लेते हैं. क्या लेते हैं बाबू? एप्लीकेशन. बस क्या लेते हैं बताइए? एप्लीकेशन. तो जब आप उन लोगों से एप्लीकेशन लेते हो जो लोग आपके कैंडिडेट नहीं, एप्लीकेशन बस एक्सेप्ट करना. समझिए, सिंपल लैंग्वेज समझिए ना. रिक्रूटमेंट का मतलब ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज. सिर्फ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलवाना, लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट करना, ये सब आ जाता है रिक्रूटमेंट में. किसमें आता है बाबू? रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला गया बिकॉज रिक्रूटमेंट में किसी तरह का रिजेक्शन नहीं होता, वहां पे बस हम लोग एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते. उसके बाद है सिलेक्शन. सिलेक्शन का काम क्या है? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट. जब आप बेस्ट में से बेस्ट चुनते हो, मक्खन में से मक्खन चुनते हो, दही में से दही चुनते हो, इसको बोलते हैं सिलेक्शन. सिलेक्शन किसको बोलते हैं? सिलेक्शन डज नॉट मीन चूजिंग बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट. वर्स्ट में से बेस्ट चुनना ये सिलेक्शन नहीं होता है. सिलेक्शन कब होता है बताइए? जब आप बेस्ट में से बेस्ट चुनते हो. तो व्हेन यू चूज बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन. सिलेक्शन क्या है, किसे कहते हैं? सिलेक्शन सिंपली मीन्स चूजिंग बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट. बेस्ट से बेस्ट निकाल रहे हो. वाह, कहां से कहां निकाल रहे हो बताओ? बेस्ट से बेस्ट. तो जब आपने बेस्ट में से बेस्ट निकाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? सिलेक्शन. क्या बोलते हैं बताइए? सिलेक्शन. तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस, सिलेक्शन इज द ऑफ क्या बाबू? ऑफ चूजिंग बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट नहीं, आउट ऑफ बेस्ट. क्योंकि आप सोचो ना, आप एक ड्रेस खरीदने गए, वहां पे आपने 10 ड्रेस देखा, बस 10 का 10 में से 9 ड्रेस खराब है, उतना अच्छा नहीं, एक ड्रेस अच्छा है, आप आराम से खरीद के लेके आए. तो वर्स्ट में से बेस्ट चुनना कोई बड़ा बात नहीं. चैलेंज तो तब होता है व्हेन यू हैव टू चूज बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट. आपके पास 5 लोगों का प्रपोजल आया, 5 का 5 हेबला. चुनने में कोई दिक्कत है? सिलेक्शन में कोई इश्यूज है? नहीं. 5 आपके पास प्रपोजल है, 5 का 5 एकदम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. तब आपके लिए चैलेंज हो जाता है कि आप किसको एक्सेप्ट करोगे और किसको रिजेक्ट करोगे. याद रखिए, 5 को एक्सेप्ट कर लोगे. सिलेक्शन ऐसे नहीं होता. यू हैव टू चूज वन बिकॉज आपको बेस्ट को चुनना है. तो सिलेक्शन का मतलब ही होता है सेलेक्टिंग द बेस्ट एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट. सेलेक्टिंग द बेस्ट और रिजेक्टिंग द रेस्ट. ये नॉन एमसीक्यू पेपर है, जितना लिख पाओगे भर के बाल्टी भर के लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा. वो तो आप सेम 1 का रिजल्ट आएगा तो देख लोगे कि आपने जिसमें ज़्यादा लिखा है, ज़्यादा बड़ा लिखा है, उसमें मार्क्स मिला है. आप 2 लाइन 4 लाइन लिख के छोड़ देंगे तो दे वोंट गिव यू द मार्क्स. वो तो आप रिजल्ट आएगा तो देख ही लोगे. बस दूध का दूध और पानी का पानी. देखिए, तो रिक्रूटमेंट मतलब रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस क्योंकि यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं. सिलेक्शन इज द नेगेटिव प्रोसेस क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बाबू? रिजेक्शंस. क्या होता है बताइए? रिजेक्शन. अच्छा, अब आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल. क्या आता है बाबू बताइए? परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है परफॉर्मेंस को देख रिवॉर्ड करना, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है और किसका परफॉर्मेंस खराब. परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब आपका परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, इवेलुएट करना. क्या करना बाबू? इवेलुएट, कि वेदर यू आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट. जो पैरामीटर, जो स्टैंडर्ड आपको कंपनी ने सेट किया है, आप उस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो. ये भी काम किसका है? एचआरएम का. आप बड़े बड़े कंपनी में जाओगे ना, वहाँ पे एचआरएम बोल के एक डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. बात समझे ना? परफॉर्मेंस चेक इज डन ऑफ एवरी इंप्लॉई. हर इंप्लॉई का परफॉर्मेंस चेक भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही करता है. ये लोग प्रमोशन, ट्रांसफर, इंसेंटिव, सैलरी, ये सारा किसमें आता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल. यहाँ पर जितना चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब डिटेल में चैप्टर है. सब एक एक वर्ड जो पढ़ा रहे हैं आपको सब चैप्टर है. तो स्कोप में वही आता है कि एचआरएम में क्या पढ़ोगे बाबू? एचआरएम में ओके. तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच मीन्स टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है जहां पर ये सोचते हो आपकी क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा. क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा. जब आप ये सोचते हो एडवांस में, इसको क्या बोलते हो बाबू? प्लानिंग. और जब आप वर्कर से रिलेटेड सोचते हो तो वो बन जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इन एडवांस. पर जब आप एडवांस में सोचते हो क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, तो इसको हम लोग रिलेटेड टू वर्कर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लान. देखिए, अगर आप थोड़ा जैसा भी स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका पढ़ाई फ्लो में रहेगा. हम लोग गलती क्या करते हैं? आप लास्ट मोमेंट पढ़ाई पे बिलीव करते हैं. अभी देखो, लास्ट मोमेंट पढ़ाई में क्या होता है? लास्ट मोमेंट में पढ़ाई नहीं होता है, लास्ट मोमेंट में रिवीजन होता है. जैसे आपका पढ़ा हुआ था जस्ट अ टच,
काइंड ऑफ रिवीजन। तो आप लास्ट के लिए पढ़ाई को छोड़ोगे ना तो फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा कि बेकार छोड़ दी। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर मान लीजिए 3 घंटा का हम लाइव क्लास करा दिए एग्जाम टाइम में, उससे मान लीजिए आपको सम सॉल्व करा दिया, हम तो सॉल्व करा देंगे, क्या आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, वो तब आप कर पाओगे, हाँ लास्ट टाइम का जो एग्जाम टाइम लाइव होता है उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कोई चीज़ अगर नहीं आता तो उसको एक बार देख के जा सकते हैं। बट आप उसके भरोसे पढ़ाई नहीं कर सकते हो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। बात समझे ना? या पास, इवन पास भी होना है तो कभी ना कभी आपको हिट कर जाएगा, बाबा ये तो गलती हो गया हमसे। देखो कभी ना कभी कोई ना कोई सब्जेक्ट में बैक कर देता है बच्चा लोग को। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही ना सब पे ध्यान देना होगा, थोड़ा करके सुनोगे। जो लोग इंग्लिश वर्जन हो आपको थोड़ा पढ़ना होगा, रीडिंग करके याद करना होगा। जो लोग बंगाली वर्जन हो आप गेनर हो। गेनर क्यों हो? आपसे सुन लीजिए, आप एक बार रीडिंग मार लीजिए, आपके पास अगर बंगाली वर्जन का बुक है तो उससे रीडिंग मार लीजिए, जाके भर दीजिए एग्जाम। ओन लैंग्वेज में लिखना तो बहुत ईजी होता है ना, ओन लैंग्वेज में आंसर लिखना बहुत ईजी होता है, कोई भी लैंग्वेज। आपके पास वर्ड्स का दिक्कत नहीं होगा, आपके पास कंटेंट का प्रॉब्लम है, वर्ड्स का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो लोग इंग्लिश वर्जन में लिखते हो आपके पास कंटेंट, तो कंटेंट का भी प्रॉब्लम है, वर्ड्स का भी प्रॉब्लम है। कंटेंट मतलब इसके अंदर क्या लिखेंगे, वर्ड्स मतलब कैसे लिखेंगे। जो लोग बंगाली वर्जन में हो, कंटेंट मतलब इसके अंदर क्या लिखेंगे वो तो आप सुन रहे हो, खाली वही आपको अच्छे से सुनना है। उसके बाद कैसे लिखेंगे उसके लिए आपके पास अपना वर्ड्स है, थोड़ा एक बार बंगाली वर्जन वाला बुक रीडिंग मार लीजिएगा, बस हो गया। तो पढ़ाई को हार्ड बनाओगे तो हार्ड लगेगा, जस्ट सिंपल इस चीज़ को याद रखिएगा। बाबू अगला है तो जल्दी बताइए, पहला काम क्या है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। फिर काम क्या बताइए? परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम लोग ये चेक करते हैं कि वर्कर्स आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट, उनका प्रमोशन किसको देंगे, ट्रांसफर कैसे होगा, इंसेंटिव्स देंगे कि नहीं देंगे, ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल में। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब कितना वर्कर अभी काम कर रहा है, कितना वर्कर हमको चाहिए, उसका क्या क्वालिफिकेशंस होगा। मतलब जब आप ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड प्लानिंग करते हो एडवांस में, इसको बोलते हैं एचआरपी। एचआरपी मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाट इज डेवलपमेंट? एक एक वर्ड में आपको बता रहे हैं अभी, फिर यही से डिटेल बढ़ाएंगे। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। जब कोई भी चीज़ को जिंदगी में पहली बार सीखते हो, क्या बताइए? ट्रेनिंग। आप जो पढ़ रहे हो ना वो क्या है? आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहली बार पढ़ रहे हो अपना लाइफ में, ये आपके लिए क्या है? ट्रेनिंग। हम आपको पढ़ा रहे, बस हम आपको पढ़ा रहे, तो ये मेरे लिए क्या है? डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में सबसे बड़ा फर्क यही होता है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। कोई भी चीज़ को जब हम लोग पहली बार सीखते हैं ना वो क्या हो जाता है बाबू? ट्रेनिंग। फर्स्ट टाइम जब आप किसी चीज़ को सीखते हो ये क्या हो गया? ट्रेनिंग। डेवलपमेंट का मतलब होता है सीखा हुआ चीज़ फिर से सीख रहे हो, अपना नॉलेज को रिपॉलिश कर रहे हो, ये क्या हो गया बाबू? डेवलपमेंट। बोलो हाँ कि नहीं? तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क क्या बाबा? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड बट डेवलपमेंट मींस ओवरऑल ग्रोथ। जब आपका ओवरऑल ग्रोथ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डेवलपमेंट। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना। देखिए अगला है मोटिवेशन। वर्कर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा। इंसान छुई मुई का पेड़ होता है। इंसान किसका पेड़ होता है? छुई मुई का पेड़। जानते हो? टच मी नॉट, टच मी नॉट। ना बाबा, ना बाबा। पेड़ को, एक प्लांट होता है ना, प्लांट, उसको टच करेगा तो मुरझा जाएगा। इंसान भी ऐसे ही है, आप लोग भी ऐसे ही। आप लोग उस छुई मुई का पेड़ का जैसा है। आपको सही पता है, गलत पता है। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठो सबको पता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज इविल, व्हाट इज बैड, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। आपको सब कुछ पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट स्टिल यू नीड एक्सटर्नल फोर्सेस टू मोटिवेट यू, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्सेस आर गिवन टू द एम्प्लॉइज बाय द एचआरएम। वो एक्सटर्नल ताकत कौन देता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेट। सबको पता है गलत क्या है और सही क्या है, फिर भी आपको एक मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन कंपनी में वर्कर्स को कौन देता है? एचआरएम। कौन देता है? बोलो बोलो ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, इस वेडनेसडे को कॉस्टिंग का मटेरियल का टेस्ट होगा। इस वेडनेसडे को कॉस्टिंग का मटेरियल का टेस्ट होगा। दोगे ना? टेस्ट का बात हो रहा है। वास्तव में टेस्ट आपको देना है। इस वेडनेसडे को कॉस्टिंग का टेस्ट देना है। 30 मार्क्स का टेस्ट होगा। कितना मार्क्स का टेस्ट होगा? 30। 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। कितना क्वेश्चन देंगे? 3 क्वेश्चन आपको देंगे हम लोग, आपको सॉल्व करके देना है, जमा करना है। आंसर शीट आप लेकर के आना, क्वेश्चन पेपर हम लोग प्रिंट आउट में आपको दे देंगे। और 3 सम्स रहेगा। किसी भी टॉपिक, 3 अलग अलग टॉपिक पढ़े हो ना आप, उसमें अलग अलग वैराइटीज ऑफ सम्स किए हो, तो कोई भी 3 सम्स रहेगा। क्या सम्स रहेगा? वो 3 आपको सॉल्व करके जमा दे देना है। चलिए फिर नया चैप्टर में स्टार्ट कर देंगे ट्यूसडे से। इधर देखिए, अगला है बाबू, रेडी? ट्यूसडे तो ये है ना, कॉस्टिंग क्लास है ना। वेडनेसडे को आईटी का दिन टेस्ट लेंगे। क्या बोले? अगला पॉइंट में आइए। अगला है बाबू मोटिवेशन हो गया।
अगला है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, गेटिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। जॉब से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जॉब एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, डॉक्यूमेंटिंग, एनालाइजिंग डेटा अबाउट द वर्क रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। मतलब एक जॉब करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा देना होगा, कैसे एम्प्लॉइज होंगे, सारा डेटा जब आप जॉब से रिलेटेड गैदर करते हो, जॉब से रिलेटेड जब सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, इसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस। चलिए अब देखिए, तो ये एचआरएम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको एक रफ आइडिया आ गया होगा। एचआरएम में हम लोग वर्कर का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बारे में पढ़ने वाले। एचआरएम में हम लोग वर्कर को मोटिवेट करने के बारे में पढ़ने वाले। एचआरएम में हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ने वाले। एचआरएम में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले। तो एचआरएम में हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, एचआरएम का क्या फ़ायदा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। ईजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। पहला चैप्टर में कुछ दम नहीं, दम है नहीं। देखिए क्या क्या काम है एचआरएम का। इंपॉर्टेंस क्या, आप जो आप देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जो पॉइंट आप इंपॉर्टेंस में पढ़ोगे वही पॉइंट फिर आप नेचर में पढ़ोगे, लगभग वही पॉइंट, फिर वही पॉइंट आप फंक्शन में पढ़ोगे। ये सिलेबस चैप्टर खत्म हो गया, देखिए खत्म। हर चैप्टर के बाद मैंने हम लोग बुक में क्या किए, ब्लैंक पेज दिए, बस समझे, कुछ लिखने के लिए। देखिए पेन का साइन है, मतलब बाय द वे अगर कुछ लिखना रहा मान लीजिए, देखिए बुक में देखिए है ना पेज है ना वो ब्लैंक, तो एक ब्लैंक पेज दिया हुआ है, देखिए होगा, बात समझे ना। तो जिससे कुछ लिख पाए हम लोग, कुछ उसमें नोट डाउन कर पाएंगे, इसके लिए दिया गया है। आइए चलो, जब कुछ जरूरत होगा लिखने तब लिखेगा, जबरदस्ती का क्या लिखोगे। अब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, अब इसके बाद अगला फ्राइडे को, फ्राइडे ने एक सप्ताह में 2 टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, एक ही से टेस्ट, बात समझे ना। उसके बाद वाला वीक में फ्राइडे को इसका टेस्ट होगा, एचआरएम का, एमएम एचआरएम का। 2 चैप्टर एमएम का आएगा और 1 चैप्टर एचआरएम का आएगा, 3 चैप्टर का टेस्ट हो, क्योंकि एक चैप्टर का टेस्ट लेने से टाइम बहुत कंज्यूम आता है थ्योरी पेपर में। चलिए देखिए, रेडी, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम का क्या फायदा है बाबू, क्या मिलेगा इससे, देखिए क्या फायदा होगा। पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंस बोले, ऑब्जेक्टिव बोले, एडवांटेज बोले, आंसर विल बी सेम। आपको तो हम बोल दे रहे, इंपॉर्टेंस का आंसर, नेचर का आंसर, फंक्शन का आंसर सेम हो, आपको अलग से पढ़ने का जरूरत ही नहीं। बुक्स है तो बुक में हम लोग कंटेंट बना दिए, बट आपको अलग से याद करने का जरूरत नहीं। आपको अगर एक तो इंपॉर्टेंस अगर याद है तो आप उसको फंक्शन में भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, नेचर, दिस कैन बी इंटरचेंज। ये आंसर्स को आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो। आपको हम एक बार रीड करके सुना देंगे, फिर भी आप देख लेना। पहला बेनिफिट क्या है एचआरएम का, एचआरएम गोल हार्मोनी। गोल हार्मोनी मतलब देखो, हम कंपनी चला रहे तो मेरा ऑब्जेक्टिव अलग है, आई वॉन्ट प्रॉफिट, आई एम वर्किंग फॉर द प्रॉफिट, और आप मेरे कंपनी में काम करने आ रहे हो तो यू आर वर्किंग फॉर द मनी। हम लोग दोनों का गोल अलग है, हम लोग का मंजिल अलग है। अच्छा, हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, मेरा गोल अलग है, आपका गोल अलग है, लेकिन हम दोनों का गोल को इंटीग्रेट करना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, यही काम किसका है बताइए, HRM। मालिक को प्रॉफिट चाहिए, वर्कर को पैसा चाहिए, दोनों का मिलन कैसे होगा, ये मिलन कौन करता है बताइए, HRM। HRM helps to integrate and bring together at the same platform of, because manager is having the different objective and the employees are having the different objectives। मैनेजर का गोल कुछ और है, एम्प्लॉइज का गोल कुछ और है। देखिए, human resource management bridges the gap between individual goal and organizational goal, resulting in a good harmony। If goal differs, the employee will not be able to perform well। आपको कुछ और चाहिए, हमको कुछ और चाहिए, और अगर हम लोग का गोल अलग है तो फिर हम लोग मिल नहीं सकते, और हम लोग को मिलाएगा तो कौन, HRM। खुली तो देख देख देखिए, अगला है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ क्या बाबू, रिसोर्स। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है बाबू, रिसोर्स को अच्छे से यूज करना। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है रिसोर्स को अच्छे से यूज करना। बिजनेस में जो भी रिसोर्स है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे नॉन ह्यूमन हो, उसको हम लोग कैसे सही ढंग से यूज करेंगे, ये भी हम लोग को कौन सिखाता है, HRM। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉइज। देखो, अब आप सोचोगे इंसान को यूज करेंगे मतलब क्या हो गया, इंसान को यूज करेंगे का मतलब हो गया कि जो वर्कर मेरे पास काम कर रहा है। इंसान को यूज करना गलत शब्द हो जाता है, इंसान को यूज करेंगे, यूज करने का मतलब क्या हो गया, अपना काम निकलवाना। कि हम क्या, आपको अगर मान लीजिए आपको कोई कंपनी 1 लाख रुपया सैलरी दे रहा है, तो वो 1 लाख रुपया के आपसे कैसे रिकवर करेगा, इसी को बोलते हैं यूज करना। यहाँ पर यूज करना मतलब गलत मत समझिए, यहाँ पर वर्कर को कैसे यूज करेंगे मतलब उसका क्वालिटीज को आप कैसे अपना बेनिफिट के लिए यूज करोगे, ये भी कौन सिखाता है, HRM। HRM टीचर्स हाउ टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स।
ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू यूटिलाइज द रिसोर्स एफिशिएंटली, एचआर डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि कौन सा वर्कर को किस काम में लगाया जाएगा जिससे बिजनेस का गोल को अचीव कर पाएंगे। अगला है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, वर्कर के लिए रिस्पेक्ट, वर्कर के लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करता है? HRM। बड़े बड़े कंपनीज में आप जाओगे, वहां पे जो फंक्शंस होते हैं, पिकनिक होता है, बड़ा बड़ा कंपनी में जॉब करिएगा ना तो फंक्शंस होगा, पिकनिक होगा, पार्टी होते रहता है, फुल मौज होगा लाइफ में आपका, ऐसा बात नहीं है। देखिए ज्वाइनिंग अ गुड ऑर्गेनाइजेशन इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। एक अच्छा कंपनी अगर आप ज्वाइन कर लेते हो ना, आपका जिंदगी में मौज ही मौज है, लाइफ में कोई चाप नहीं, एकदम फुल इंजॉय, फुल क्या बाबू इंजॉय। अगर आप एक अच्छा कंपनी ज्वाइन करते हो तो, और अगर कोई एबला डेबला कंपनी ज्वाइन करोगे तो सिर्फ काम ही कराएगा और कुछ भी नहीं होगा। और एक अच्छा कंपनी जो बड़ा कंपनी जैसे टीसीएस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। टीसीएस जैसा मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आपका जॉब लग जाता है तो वहां पे लोग अपने इंप्लॉइज को ना भगवान जैसा ट्रीट कर दे, एंड दे प्रोवाइड यू ऑल द एमिनिटीज, ऑल द बेनिफिट्स। आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। तो वर्कर्स के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करना ये भी किसका काम है बताइए? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगला देखिए, हाँ तो इसका देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल क्या बाबू? स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई एंड मैनेजमेंट। वर्कर और मैनेजर के बीच में रिलेशनशिप भी कौन डिसाइड करता है बताइए? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हो तो एक हर वर्कर को सही काम देना, एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना कि कौन आपका बॉस है, कौन आपका सुपीरियर है, कौन आपका सीनियर है, ये सारा कौन डिसाइड करता है बताइए? HRM। देखिए अगला है इंप्लॉई सेटिस्फैक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्कर को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है, वर्कर को खुश करने में हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि वर्कर को क्या चाहिए, वर्कर के पास जाइए, उससे पूछिए बाबू क्या चाहिए तुमको, बोलो जो चाहिए वही मिले। जो चाहिए मतलब जो पॉसिबल है। अब बोले सर हमको आसमान से तारा तोड़ के ला दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल है वो आपको मिल जाएगा, चाप मत लीजिए, आप काम करिए अच्छे से। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आप जब एक कंपनी ज्वाइन कर लेते हो ना तो आपका पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाता है। देखिए इंसान जो है ना अपना इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ समझिए आप। जैसे हम लोग जिन लोगों के साथ रहते हैं ना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप किन लोगों के साथ रहते हो। तो यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। हम लोग, आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग सब आपके एक इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट। एक अच्छा कॉलेज में आप ज्वाइन किए हो तो आप देखोगे वहाँ का एक अच्छा इन्वायरमेंट, वहाँ पे देखो कि सब पढ़ने लिखने वाला बच्चा लोग है तो आपका मन में एकदम हमेशा पढ़ाई का चलता है। आप एक ऐसा कॉलेज में ज्वाइन किया जहाँ पे देख रहे हो सब फूक रहा है, समझ रहे हो ना? यू ऑल नो दैट व्हाट इज रियलिटी। आप भी कोलकाता में रहते हो, हम भी कोलकाता में रहते। आप मान लीजिए एक ऐसा कॉलेज में ज्वाइन किया जहाँ पे देख रहे बाहर निकल रहे तो देख रहे इधर बेटा गांजा पी रहा, उधर देख रहे बीड़ी पी रहा, उधर देख रहे सिगरेट पी रहा, तो दैट इज नॉट गुड। बात से ये एक गंदा इमेज क्रिएट कर रहा, आपका माइंड में गंदा इमेज बन रहा। आप अच्छा हो करके भी आप अच्छा नहीं बन पा रहे हो क्योंकि आपका इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा नहीं। जब आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, एक अच्छा कंपनी ज्वाइन करते हो ना, आदमी देख देख के पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है। आप देखोगे एक नॉर्मल बंदा अगर एक बड़ा कंपनी ज्वाइन कर लेता है, उसका लाइफ स्टाइल, लिविंग पैटर्न, स्टाइलिश, बात करने का तरीका, हर चीज, टोन सब चेंज हो जाता है। बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। व्हाट वी लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट वी डिलीवर द सेम। हम लोग जो इन्वायरमेंट से सीखते हैं वही हम लोग डिलीवर करते हैं। अगला देखिए क्या है। तो ये सारा चीज फायदा है अगर आप HRM को फॉलो करते हो तो देखो नेचर में और फंक्शन में बाबू सेम पॉइंट होगा। हम खाली एक बार रीडिंग कर दे रहे हैं आपके लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। HRM का नेचर, फीचर्स मतलब विशेषता। HRM का खूबी क्या है जो नॉर्मली मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। देखिए पहला HRM इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपसे ना नेचर बोलेगा चाहे फीचर बोलेगा, एक ही चीज, नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज होगा। HRM कैसा है बाबू? कंटिन्यूअस मतलब जैसे आपका दिल कभी कभी धड़कता है हमेशा, वैसे मैनेजमेंट हमेशा होता है। मैनेजमेंट हमेशा होता है। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है बताइए? कंटिन्यूअस। आप लोग बोलते हैं ना अपना बाबू को क्या बोलते हैं? बाबू मैं दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा। गलत बोलते हो आप। अब बाबू भी है बिलीव समझ नहीं पाती, उसको भी तो उतना नॉलेज नहीं है ना। बाबू निब्बी है, उसको तो उतना नॉलेज नहीं, वो भी समझ नहीं पा रही। वो भी बोले ओ माय गॉड कितना प्यार करते हो मेरा प्यारा बाबू, मेरा लाइफ लाइन, मेरा पाइपलाइन। बात समझे क्यों बताइए? शी डज नॉट नो कि एक इंसान, आपको पता है जब इंसान के बॉडी में बेबी का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहला चीज जो इंसान के शरीर में बनता है वो क्या बताइए? हार्ट बीट। तो हार्ट बीट तो उसी टाइम से आ गया था, दिल तो उसी टाइम से आ गया था आपके दिल में। लेकिन आप क्या बोल रहे हो? मैं दिल अभी धड़क रहा, तो नया बोल रहे हो, साइंस का नॉलेज नहीं। इधर देखो तो HRM कैसा प्रोसेस है? वन टाइम की कंटिन्यूअस, कभी कभी की रेगुलर, कभी कभी की रेगुलर। क्या बात है? HRM इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, पहले ही पढ़ा है। HRM इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज। जिस तरह से नॉर्मल मैनेजमेंट में बहुत सारा प्रिंसिपल आपको पढ़ाया, वैसे HRM में भी मैनेज की प्रिंसिपल है। इट इज पीपल ओरिएंटेड
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नाम से पता चला ह्यूमन रिसोर्स। यहां पर आप किसको मैनेज करना सीखोगे? ह्यूमन रिसोर्स। हियर यू वोंट स्टडी अबाउट द फिक्स एसेट्स, यहां पे आप फिक्स एसेट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहां लैंड बिल्डिंग फर्नीचर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहां आप किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन रिसोर्स। किसके बारे में बाबू? ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए, इट इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब होता है जो हर जगह पाया जाता है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, जहां ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है वैसा जगह ही नहीं है। तो इट इज हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेशन बिकॉज इट इज फाउंड एवरीवेयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपका बिजनेस कितना बड़ा है, कैसा है, हर जगह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। अब फंक्शंस देखिए, पूरा मिक्सचर ऑफ बोथ टू। ह्यूमन रिसोर्स इज द एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी के लिए सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या बताइए? इंसान। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एसेट्स खरीद सकते हो, अच्छे लोग कहाँ से लाओगे? अगर आपके पास अच्छे लोग नहीं, जैसे आप अपने अपने हम लोग इंडिया में देखते होंगे आप कि गवर्नमेंट क्या करता है। गवर्नमेंट जैसे देखोगे एरिया में पार्क बना देता है, गवर्नमेंट पार्क बना देता है, इतना अच्छा से पार्क बना दिया है, अगला दिन देखोगे उसका कहीं और गायब है, ये कहीं और गायब है, गेट कहीं और तोड़ के लेके चला गया। तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स दे सकता है, उसको सही से रिसोर्स को यूज करना किसका ड्यूटी है? आपका। आप ट्रेन से जब गांव जाते हो तो क्या देखते हो आप? ट्रेन में जब आप बैठते हो तो बिफोर आप फोटो ले लेना, बिफोर कितना साफ सुथरा रहता है, जब उतरते हो तो फोटो ले लेना आफ्टर। हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप। कौन जिम्मेदार है? आप लोग, हम लोग सब जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार है? हम। कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार है। बाजू मेरे तो ह्यूमन रिसोर्स, हम लोग सामान का यूज तो सही से नहीं करते। जहां पे रास्ता में देखो डोंट थ्रो गार्बेज, वहीं पे कचरा फेंक के आ गए, लिखा हुआ है, पढ़ भी पा रहे, हिंदी इंग्लिश बांग्ला, बंगाल में तो तीनों लैंग्वेज में लिखा रहता है, फिर भी फेंक देते, वहीं पे फेंक के आएंगे। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा। क्या आ रहा? मजा। जहाँ लिखा हुआ नो स्मोकिंग, वहीं पे देखिए बेटा स्मोकिंग कर रहा। तो ये कुछ कर नहीं सकते आप। ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा एसेट होता है। अच्छे लोग होना बहुत जरूरी होता है। एक कंट्री का, एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ तब तक नहीं होता जब तक वहाँ पे अच्छे लोग नहीं। जैसे आप लोग इतने अच्छे हो, इसीलिए तो हम पढ़ा पा रहे। अगर आप लोग अच्छे नहीं होते तो हम पढ़ा नहीं पाते। तो जिस वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जैसे लोग जो है ना किसी कंपनी के लिए एक एसेट की तरह है। जैसे आप लोग क्या मेरे लिए एसेट हो, बात समझे? अच्छे लोग एसेट होते हैं, खराब लोग लाइबिलिटी होते हैं। अच्छे लोग क्या होते हैं? एसेट। तो आप लोग अच्छे लोग हो तो मेरे लिए क्या हो? एसेट। और खराब लोग क्या होते हैं? लाइबिलिटी, बोझ है माथा पे एक। तो हम लोग सोचते बाबा कभी लोग जाए जल्दी जल्दी, ऐसा सोचते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इज द एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉई टर्नओवर इज नॉट गुड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू कीप देयर बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉई विद द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉई टर्नओवर मतलब वर्कर छोड़ के जा रहा है, ये अच्छा चीज नहीं। इट इज नॉट अ गुड साइन। वर्कर अगर बार बार छोड़ के जा रहा है तो ये अच्छा साइन नहीं। तो मैनेजर ये कोशिश करता है कि किस तरह से वर्कर्स को हम लोग रिटेन करके रख सके, एम्प्लॉइज को मेंटेन करके रख सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिटरमाइन व्हाट इज टू बी पेड फॉर डिफरेंट जॉब। किस वर्कर को कितना पैसा देंगे ये भी कौन डिसाइड करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट पॉइंट देखिए ना, सेम ही है। ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होते हैं ना, एचआर मैनेजर जो होता है, एचआर हेड जो होता है, वो लोग का 1-1 लाख रुपए सैलरी होता है। तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो लोग एचआर हेड होते हैं। एचआर क्या होते हैं बाबू? हेड। इन एन ऑर्गेनाइजेशन टास्क है एलोकेटेड अमंग द मेंबर, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई। अच्छा रिलेशनशिप को बनाता है, गुड बॉन्डिंग पे फोकस करता है, जो ऊपर पे पढ़े थे वही पॉइंट है। आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, एक्चुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉई इज चेक्ड। सारा चीज करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि वर्कर सही से परफॉर्म कर रहा कि नहीं कर रहा। और लास्ट है, लास्ट में जॉब एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस मतलब जॉब का नेचर, कि वर्कर इज सेटिस्फाइड और हैप्पी विद द जॉब और नॉट। तो देखिए, तो ये वाला पॉइंट है, ऊपर में जो पढ़े लगभग सेम ही था। तो भाइयों और बहनों, इस तरह से छोटा सा प्यारा सा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो। अब नया चैप्टर तो नया दिन ही पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर हम लोग का क्या हो गया बाबू? खत्म। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगला एपिसोड में। चलिए एक सेकंड।